नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल खबर समय जगत में कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान निरंतर यह विषय उठ रहा है कि शिक्षण नहीं तो शुल्क क्यों, कोरोना संकट में भी लूट क्यों। आज इसी विषय पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक श्री अशोक त्रिपाठी जी ने सरकार और सरकार के कारिंदों के साथ शिक्षा माफिया पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर जी। सर, एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि विषय ये है, इसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि शिक्षण नहीं है तो शुल्क क्यों, और इतने बड़े कोरोना संकट में भी लूट क्यों। सरकार ने हालांकि ट्यूशन फीस छोड़कर बाकी का शुल्क माफ किया है, जबकि ट्यूशन फीस ज्यादा होती है और वो शुल्क कम होता है। जी, इसको मैं चाह रहा था कि आप अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है और शिक्षा माफिया का शिकंजा देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी से जिलों तक पहुंच गया है। जी। कभी कभी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर माफिया अपनी लूट करी हुई है। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, ये हमें लगता है। तो इन विषयों पर उस चूंकि पीड़ित पक्ष करोड़ों में है, अभिभावक और बच्चे करोड़ों में हैं, और इससे लाभान्वित होने वाला पक्ष केवल हजारों में। हर सैकड़ों शैक्षणिक संस्थाएं जी, इनका शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी से एक समन्वय रहता है और जिला शिक्षा अधिकारी का समन्वय प्रदेश में रहता है। जी। तो उनके हित लाभ और शिक्षा माफिया से संपर्क ये आसान कड़ी है, और करोड़ों पीड़ितों को राहत पहुंचाना जी सरकार के लिए तो कल्याणकारी है। सरकार के लिए ये कल्याणकारी है, ये बताने वाले कौन है? ये बताने वाले वो लोग हैं जो शिक्षा माफिया से जुड़े हुए हैं। जी। सरकार को सोचने की आवश्यकता है। कहीं बातचीत भी हुई तो ये तर्क या कुतर्क भी आया जी, वो ट्यूशन फीस नहीं लेंगे तो सरकार पर क्लेम करेंगे। जी। आश्चर्यजनक बात यह है जी कि जब शिक्षण संस्था बंद तो वाहन का व्यय, लाइब्रेरी का व्यय, स्टेशन का व्यय, अन्य प्रकार के भी जो अधिभार लगाते हैं जी, एक्टिविटी चार्जेस के नाम पे बहुत बड़ी लूट मचा रखी है। तो वह, और शिक्षण तो है ही, शिक्षण शुल्क क्यों? तो सरकार माफ करे ना कुछ करे, सरकार को ये चाहिए कि सीधे सीधे सख्त निर्देश प्रसारित करे कि चूंकि शिक्षा संस्थाएं बंद तो सब प्रकार के शुल्क भी बंद। जी, कई प्रदेशों ने तो सर पूरा ही बंद शुल्क माफ किया है। तो यह जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है और व्यापक विषय है। जी, ये करोड़ों पेरेंट्स से अरबों की लूट का मामला है। जी, और ये अरबों की लूट कुछ शिक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के और माफिया के बीच बंटने वाली लूट है। जी, तत्काल इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जी, इस ना सरकार पर कोई क्लेम और ब्लेम होगा। जी, भाई सरकार जैसे ही शब्द उपयोग करेगी माफ, तो वो क्लेम करेगी कि साहब हमारा ये हक दीजिए। जी, माफ, सवाल ये है कि इसको लेना भी आपराधिक दंड श्रेणी में आएगा। शिक्षण संस्था जब मार्च से लेकर जून तक बंद है तो मार्च से जून तक किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क लेना गैर कानूनी माना जाएगा। बिल्कुल। इन आदेश को प्रसारित करने में या कैबिनेट में वैधानिक कार्रवाई की श्रेणी में लाना चाहिए, उसको लाना चाहिए। इसमें क्या दुविधा है? आज आप इस तरह कहेंगे ये माफ तो जब होता है जब किसी ने ग्रहण किया और उसका भुगतान ना ले रहे हो। जो शिक्षा बच्चों ने ग्रहण ही की उसका वो शिक्षण शुल्क क्यों देंगे? जो सुविधाएं बच्चों ने उपयोगी नहीं की और आप कह रहे हैं वो माफ किया। अरे माफ कहते कि भोजन करा दिया और माफ किया, भोजन कराए नहीं तो भोजन का शुल्क कहाँ से लोगे? सही बात है। यदि मुख्यमंत्री है, सहज और सरल है, या सरकार लोक कल्याण की दिशा में कार्य करना चाहती है, लेकिन किस तरह से ये बेवकूफ बनाते हैं, ये विषय
मैं आपको ये कहूंगा रोशन जी कि ये विषय सिर्फ इतना, ये विषय सारे पेरेंट्स तक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये चीज ना हो, क्योंकि ये सीधा सीधा लूट है। और कोरोना में जब सब चीजें की जा रही, छूट या माफ मत करिए उनको, जो चीज बस आपने दी नहीं, एक्टिविटीज आपने कराई नहीं, लाइब्रेरी आपने कराई नहीं, तो ये माफ सब माफ थोड़ी हुआ है। छुट्टियों के दौरान भी ट्रांसपोर्टेशन फीस भी ले रहे हैं स्कूल वाले तो कई सालों से। तो ये जो है समग्र समाज के हित का एक पुण्यकारी कार्यक्रम है और सरकार को अंधेरे में रखकर अंधेर मचा रहे हैं कारिंदे जी। ये व्यापक रूप से प्रसारित करने का विषय है जी। इस विषय और भी बहुत सारी परतें खुलेंगी जिनके लिए हम बार बार आपको बात करते रहेंगे जी। आप निश्चिंत रहें, लेकिन इस पहल को जी बिल्कुल आपने ये जो बात उठाई है हमारे खबर चैनल के माध्यम से, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जिम्मेदार इससे कुछ जागे। धन्यवाद। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.